सिनेमा हॉल में आज बहुत भीड़ लगी है। संघर्ष 2 की शानदार रिलीजिंग के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ हर सिनेमा हॉल में लग रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खष्टी में पहली बार मैं देखा हूँ। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को तो भीड़ होता है मैं दशहरा में, बट खष्टी को पहली बार ऐसा अवसर हमारे जीवन में भी मिला है। क्योंकि आज के दिन, और आप लोगों ने कल सिनेमा देखा, आप लोगों को कैसा लगा कल सिनेमा? बहुत बढ़िया है। आप लोगों को लगा ना कि भोजपुरी से हट के कुछ चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की है? आउटस्टैंडिंग लेवल है। और तो आउटस्टैंडिंग जो आप बोल रहे हैं, हमने कोशिश वही किया था कि कुछ हटके हम लोग काम करें, और सबने अपना भरपूर योगदान दिया है, चाहे वो राइटर हो, कैमरामैन हो, हमारी दोनों हीरोइनें हो, या हमारे विनीत विशाल जी हो, विनोद जी हो, संजय पांडे जी हो, समर चतुर्वेदी जी हो, या अनूप अरोड़ा जी हो, या विनोद मिश्रा हो। मैंने सबने अपना 110% कोशिश की है देने की, और सबने दिया भी है। और यहाँ की यही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शूट किया है। चाहे मेरी बेटी कृति हो, सबने अपना योगदान, और सबसे ज़्यादा योगदान रत्नाकर सरकार जी, इन्होंने इस पे पैसा खर्चा किया, करोड़ों रुपये झोंक दे इन्होंने आउट ऑफ इंडिया की शूटिंग में। जो ज़रूरत थी उन्होंने दिया। हमारे पराग पाटिल सर, जो कि हम लोगों को डायरेक्ट कर, इनके साथ काम करने में ज़्यादा इजीली हो जाता है कि एक फैमिलियर हमारा माहौल रहता है, तो उसमें और एक संदेश के साथ हम लोगों ने सिनेमा को किया है कि जो बच्चे आज अपने माँ बाप से दूर होकर मोबाइल को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को अहमियत दे, मोबाइल से दूर हो जाए। सर इस फिल्म कहीं से भी भोजपुरी की फिल्म नहीं लग रही है। जो टच दिया गया है, डायलॉग डिलीवरी है, सीन है, एकदम अलग लेवल के दिखाए जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि वाकई में भोजपुरी की ग्राफ के साथ साथ भोजपुरी की बदलाव के लिए भी काम किया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहे कि बदलाव की तरफ ही हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बदल गई। साउथ के लोग भी अपने रीजनल सिनेमा को अलग लेवल से पहले शूट करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को बदला, तब दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया। तो हमारा भी जॉनर यही है कि हम भी अपने आप को बदलें, ताकि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे, और हम भी 500 करोड़ 400 करोड़ के धंधा में कोशिश करें जो हमारी भी सिनेमा उस लेवल पे जाए। खिसाड़ी जी, जिस तरीके से जो फिल्म है दिखाया गया है, कहीं से ये नहीं पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। जिस तरीके से साउथ में पूरा फिल्म देखने के बाद का सारांश पता चलता है, सेम इसी तरीके से फिल्म भी डिजाइन किया गया। ये पता ही नहीं चल रहा है कि फिल्म स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और एंडिंग में पता चल रही है कि फिल्म का मेन क्या मकसद है। तो इस तरीके की जो डिजाइन है, ये नया कॉन्सेप्ट है, भोजपुरी में फर्स्ट टाइम दिखाया गया। तो दुनिया में एक बात बताएं, अभी बताइए, जो घर बनाने से पहले पेंट तो होगा नहीं रंगाई पेंट होने के बाद ही घर का समझ में आता है, लाइटिंग होने के बाद ही समझ में। तो हमारा घर बना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बना है। जब हम लोगों ने इंटीरियर किया और लास्ट में जब गृह प्रवेश की, यानी हमारा जो एंडिंग होता है, तो जब गृह प्रवेश हुआ तब दुनिया को पता चला कि नहीं यार, घर तो बड़ा खूबसूरत है। और तब लोगों को समझ में आया कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो जब घर में घुसेंगे तो घुसने का ज़रिया होता है क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स मुझे भी लगा कि कल आप लोगों ने देखा होगा तो सबकी आंखें भरी हुई थी जब लास्ट में कृति की एंट्री होती है। तो सर एक सेकंड टोकना चाहूंगा। कृति का जब फर्स्ट डायलॉग ट्रेलर में तो आता है तो पता नहीं चलता है कि किसका शॉट आउट है, लेकिन कृति का जब फर्स्ट डायलॉग जब एंट्री आता है, वोकल जो है ना, वो ऑसम, ऐसा लग रहा है कि बेन ट्रेंड एक्ट्रेस हमारे सामने स्क्रीन पर है। वो आप पे भी भारी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल भारी पड़ी है मेरे पे, और इसीलिए तो मुझे ज़्यादा खुशी है संघर्ष 2 से कि संघर्ष 2 में मेरी बेटी ने मेरे से बेहतर एक्टिंग किया है। बाकी लोगों के ऊपर तो नहीं, बट मेरे से ज़्यादा उसने बेहतर एक्टिंग किया है। और एक पिता के लिए उससे बड़ी अवसर क्या हो सकती है कि उसका औलाद उससे भी बेहतर काम करे। सर तीन अलग अलग आपको चेहरे दिए गए थे, सारे चेहरे में आप फिट बैठे, और जब आप आए, एंट्री आपका हुआ, या फिर वो गाड़ी पे एंट्री होता है, या फिर आप शुरुआत की जो मशीन गन के साथ एंट्री करते हैं, हर एक चीज़ें, हर एक पार्ट को बड़ी बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सर क्या कहेंगे इस बदलाव के साथ साथ आपकी जो एक्टिंग कमाल की दिखी, कल जो लगातार फैंस हल्ला करते दिखे कि वाकई में फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बदलाव हमारे अंदर, मैं क्या बोला कि मैं एक लोहा हूँ। आप जिस तरह मुझे मोड़िएगा उस तरह मैं मुड़ जाऊंगा, और मोड़ने के लिए आपके पास मिस्त्री तगड़ा होना चाहिए, और हमारा मिस्त्री जो है पराग पाटिल जी। तो अगर घर का गार्जियन बेहतर होता है ना, तब बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। और आप जिस दिशा में अपने बेटे को लेके जाइएगा उस दिशा में वो जाने की कोशिश करेगा। तो हमें आता सब है, अगर हमें बेहतर डायरेक्टर मिले तो हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक कलाकार को संवारने का काम एक डायरेक्टर ही करता है। तो हमारा डायरेक्टर जो पराग पाटिल जी हैं, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपने काम को भली भांति जानते हैं भी। तो उसमें हमें आसानी हो जाती है कि हमें बहुत कुछ अपने से नहीं करना पड़ता है, उनका सजेशन आता है और हम लोग कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें 110% हो जाती है। विनीत विशाल जी आपसे सवाल रहेगा, जैसे ही आपने धर्मराज और डायलॉग सबसे पहले आप प्ले करते हैं, ऑडियंस एकदम शांत हो जाती है, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन जैसे आप एक एक डायलॉग बोलते जा रहे थे, चीज़ें स्पष्ट हो जा रही थी,
आपके डायलॉग के समय में थिएटर पूरा शांत था, सर की एंट्री होती है वहाँ थिएटर फिर से क्राउड हल्ला चालू हो शुरू जाता हो है, जाता है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ हाँ, को? जैसे मैं भी बैठा था कल ट्रीटमेंट में, तो जैसे मेरे डायलॉग शुरू होते एकदम सन्नाटा, आज पता नहीं क्या हो रहा है ये किसी को, लेकिन वो सन्नाटे में वो गहराई से सुन रहे थे और भाई का जैसे काउंटर आता है उस डायलॉग का, हाहाकार मच जाता है। तो एक तरफ सन्नाटा और एक तरफ घनघोर आवाज़ें, मतलब इतना बढ़िया कंट्रास्ट बन रहा था कि सिनेमा को और मज़ा दे रहा। आपसे ये सवाल आपकी मेरा भी बेटी रहेगा। जो कृति है 5 मिनट का ही डायलॉग जो बोली है, बिल्कुल मतलब कि एक नई लड़की के लिए वो बोलना उतना धारा पर बहुत कठिन होता है। क्या कुछ तैयारी की गई थी या फिर? विदाउट तैयारी तो कुछ होती नहीं है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए। और आप प्रेजेंट अगर कर रहे हैं अपने समाज को, अपने भाषा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे तो हम कूद नहीं, विदाउट हथियार तो इंसान किसी भी रणभूमि में नहीं उतरता है। तो उसके लिए उसको मेहनत तो करना पड़ा। वो कम से कम 10 दिन सिर्फ डायलॉग पे खुद ही मैंने उसको डायलॉग दे दिया गया था 10 दिन पहले से कि बेटा तुम रेडी करो, और वो पढ़ के आती थी, अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी और वो अपना डायलॉग डिलीवरी भी शीशा के सामने, यहाँ पापा देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, पापा मैं देखो कैसे ठीक कर रही हूँ ना। 10 लोगों से पूछना उसका हमेशा रेडी रहता था। और 10 जैसे मेघा से भी सेशन की आंटी मैं कैसी कर रही हूँ, तो सबने आपने आंटी बोल दिया। क्या बोला था? दीदी बोली थी। आंटी ही बोलेगी ना, अब मेरी कोई एक्टर हो तो आंटी क्या बोल रही थी? दीदी बोली थी, आंटी बोली थी, क्या बोली थी? आंटी बोली थी, लेकिन आप क्यों मीडिया के सामने बोले? तो भाई आंटी अब बच्ची है तो आंटी ही बोलेगी। ठीक है, लेकिन मैं हीरोइन हूँ, मीडिया है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मेघा जी से भी उसने सलाह लिया है, सबसे उसने करीब करीब सबसे सलाह लेकर ही उसने डायलॉग डिलीवरी को किया और बेहतर किया। मैम मेरा सवाल आपसे है, जब आप बच्ची की किरदार जब आपको दिए गए थे, जो कृति जी कर रही थी, उनकी बचपन का रोल था, इसके बाद फिर आपको उससे ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा का कैरेक्टर में दिया गया, जो अंत वाला पार्ट जिसमें सीन था, तो ये सब सारी चीज़ कितनी चैलेंजिंग रही है भोजपुरी फिल्मों को करना, जहाँ पे ऑडियंस किस तरह से एक्सेप्ट करेगी। अभी थिएटर पे बहुत भारी संख्या में भीड़ है, अंदर में जाएंगे और आपने हर एक रोल को बड़े ही बखूबी तरीके से दिखाया है, उसको लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ये टीम का सपोर्ट है। जब शुरुआत में जब संघर्ष 2 का जब कैस्टिंग हो रहा था, एवरीवेयर लाइक संघर्ष 2 का हीरोइन कौन है कौन है कौन है कौन है। सो जब संघर्ष 2 का हीरोइन है सब मेघा श्रेया, सब लोग कि क्यों है क्यों है क्यों है, लेकिन अब शायद मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाए कि मैं क्यों हूँ, क्योंकि मेरे जो रियल लाइफ कैरेक्टर है उसको ऑलमोस्ट मैच होता है, क्योंकि मूवी में भी ये लड़की साउथ से आती है, जो बॉडी लैंग्वेज या टोन, डायलॉग डिलीवरी सबको ऐसा ही चाहिए था। सो शुरुआत में बिना एक बार खोल दे वो। रत्नाकर से मुझे बोले थे कि मेघा जी ये शूटिंग होने के बाद डबिंग आपको ही करना चाहिए, क्योंकि इट विल बी गुड। सो एंड देन जब मैं सेट पे जब हम शूटिंग कर रहे थे, उतना मुझे मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर कोई वॉज देयर। लेकिन उसमें ना एक सीन है, अगर आपको देख पता चलेगा कि हॉस्पिटल में मैं इनको बहुत डांटती हूँ। उस सीन एक्चुअली क्या हुआ, जब मुझे जब स्क्रिप्ट मिला था तो डायलॉग एक था, बाद में जब मैं लोकेशन को गई थी, ऑलमोस्ट शॉट के लिए 5 मिनट्स रेडी है, पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 पेज का सीन चेंज हो चुका था। उसके बाद मैं रो रही थी, तो सबको बहुत बुरा लगा एंड सर ने बोला कि यार वो रो रही है, जैसे था पहला वही अच्छा है, आप लोग वैसे ही रखिए। उसके बाद मैंने बोला कि सर आप लोग चिंता मत करिए, मुझसे जितना होगा मैं अपनी 100% दूंगी। उसके बाद फर्स्ट शॉट था कि सर ऐसे जाएंगे, मैं उनको पकड़ कैसे बोला कि रुक जाओ, उसको मैंने किया एंड देन सब लोग बोले गुड। फिल्म में सर आपसे सवाल रहेगा। काफ़ी समय दिया, अपने बच्चे के प्रति काफ़ी समय दिया, लेकिन अपने पत्नी के लिए फिल्म में समय नहीं दिया, हमेशा का नोक झोंक लड़ाई होते ही रह गया। 15 मिनट का समय भी आपने दिया तो 15 साल का जेल ही हो गया। क्या रियल भी ऐसा है कि सिर्फ रियली है? नहीं देखिए, जो कहानी को समझ में आता है और जो कहानी का डिमांड है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद मेरी बेटी IPS नहीं बनती उसमें, और 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद धर्मात्मा का किताब नहीं छपता। तो वो एक कहानी है और कहानी के साथ होता है, ऐसे रियल ज़िंदगी में भी होता है कि इंसान कह के तो जाता है लेकिन वो वापस आता नहीं है। सर अभी इसकी बात किया तो आपने लंबे लंबे दाढ़ी और जो गेटअप है लास्ट का, उस सीक्वेंस को दोहराया नहीं गया है, ये थोड़ी सी कमी नहीं आपको लग रही है? नहीं सीक्वेंस को दोहराना अब जेल में आदमी तो उसी भेष में रहेगा ना, अब तो उसके लिए हमें फिर से जेल में ही सिनेमा को करना पड़ता। तो वो एक सीक्वेंस था कि हम 15 साल थे तो कहाँ थे,
ये दुनिया को बताना भी तो जरूरी है ना कि हम 15 साल किए क्या। तो वो एक पोजीशन तो दिखाना ही पड़ेगा कि हम 15 साल कहीं कैद थे, और कैद भी थे तो किसी जेल में ही थे, तो वो तो हमें तो बताना ही पड़ेगा दुनिया को। हम ऐसे तो डार्क में दुनिया को नहीं रख सकते। तो एक कहानी का सार होता है, उसी हिसाब से उसको पिरोया गया था। और लोगों को अब इसलिए देखिए, सच पूछिए तो हम लोग काम हर दिन करते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन कल संघर्ष 2 के देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने एक बेहतर सिनेमा किया। सर एक सवाल मेरा रहेगा, आज के जनरेशन में जिस तरह से मोबाइल लेने के बाद से फैमिली से दूर हो जाते हैं बच्चे, फिल्म के अंदर दिखाई गई है, सर वो कितना शिक्षित करेगी बिहार के युवाओं को? देखिए, अगर इस सिनेमा को देखने के बाद अगर 10 बच्चे भी अगर अपने मोबाइल को छोड़ के अपने माँ बाप को अहमियत देने लगे, तो मुझे लगता है कि हमारा सिनेमा बना सार्थक हो जाएगा। और मैं सबसे अपील यही करूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने आप से खुद ही दूर कर रहे हैं। वो आजकल हमसे नहीं खेलते, वो मोबाइल से खेलते हैं और वो गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को खुद से खिलाना चाहिए, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसको लगे कि नहीं, जब मैं रोता था तो पापा मोबाइल नहीं खुद को देते थे, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, चल तू रो क्यों रहा है। जो मैंने अपने पापा को देखा है कि जब हम रोते थे तो पापा कंधे पे उठाकर हमें घुमाते थे गांव, चल गांव घुमा के लाता हूँ। तो हम चाहते हैं कि वही सिचुएशन फिर से दोहराई जाए, ताकि हम संस्कार से दूर ना हो, अपने परिवार से दूर ना हो, और परिवार की अहमियत और पिता की अहमियत, माँ की अहमियत क्या होती है, ये आज के जनरेशन को पता चले। यहाँ फिल्म को तो सफलता काफी मिल रही है, क्या संघर्ष 3 की भी तैयारी चलेगी? आप लोग इसको हिट कराइए और सुपर डुपर ने सिल्वर जुबली कराइए। ऐसे सिनेमा को चलना चाहिए। अगर ऐसी सिनेमा चलेगी तो मुझे लगता है कि हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होने वाला है। तो मेरी यही अपेक्षा है। हम लोगों ने कोशिश तो की है, बस अब जनता की कोशिश है कि अगर सबने भर भर के ट्रक, भर भर के गांव से अगर लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, अगर खुद से जोड़ना चाहते हैं, तो ये सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है। माहिर जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे ही आपकी वो फुटबॉल वाली सीन रहती है, बड़ा गजब का दिखता है, फिर बीच बीच में खेसारी सर का भी सीन आता रहता है। कितना अच्छा लग रहा था आपको कि जब वो प्ले कर रही थी, पहली बार भोजपुरी में ये चीज़ें दिखाई गई है, एक लड़की को इस तरह से फील्ड में उतारना, फुटबॉल का सीन करना, फाइट सीन करना, तो कितना अच्छा लगा। और जो भोजपुरी की फैन फॉलोइंग जो फीमेल है, वो जब दर्शक आएंगी तो उनके लिए आपको क्या कहना बनता है? पहले तो आपने देखी है, पहले लोगों को देखने दीजिए कि वो आई थिंक वो फर्स्ट फाइट है भोजपुरी के लिए लड़की का, वैसा कि फुटबॉल लेकर वो खेल रही है और किसी लड़की को छेड़ने पर लड़की ने उसके लिए एक्शन लिया है। तो ये एक मैसेज भी है सोसाइटी को कि जब हमारे सामने किसी के साथ कुछ होता है तो हम पैर पीछे करते हैं कि उसके साथ हो रहा है, हम एक्शन क्यों लें, हम क्यों बोलें। पर आज ये उसके साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी होगा। ये शायद उस चीज़ के लिए सोसाइटी को मैसेज है कि जब भी कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई जेंट्स खड़ा होगा, कोई लड़का खड़ा होगा। क्यों हम खुद खड़े क्यों नहीं होते अपने लिए भी, और हर उस लड़की के लिए जिसके साथ सोसाइटी में ट्रबल हो रहा है, वो परेशान हो रही है। तो आई थिंक वो उस चीज़ का मैसेज है कि जब भी किसी के साथ कुछ हो, लड़की के साथ खास करके आप खुद एकजुट हो जाएं और आप खुद फाइट करें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको। सर ब्यूटीफुल मोमेंट आ गया है, दर्शक पूरा इंतजार कर रहे हैं, सिनेमा घर में आ गया है, खास मैसेज क्या रहेगा सर पूरे बिहार वासियों या फिर पूरे देशवासियों को? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बेहतर सिनेमा हम लोगों ने किया है, तो आप अपने फेसबुक लाइव पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल साइट पे आप इसकी जो भी कमियां हैं वो भी बताइए, और जो भी अच्छाइयाँ है प्लीज़ आप बताइए। क्योंकि हर आदमी के पास आज सोशल साइट है, हर आदमी फेसबुक पे है, हर आदमी इंस्टाग्राम पे है, हर आदमी ट्विटर पे है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सिनेमा को इतना फैलाइए कि एक बाहर गांव में मैसेज ये जाए, बाहर के राज्य में जाए, जहां हमें भोजपुरी को बहुत छोटी भाषा बोल के टाल दिया जाता है, वहां आप लोगों को बताइए सोशल साइट पे कि हाँ यार, एक सिनेमा बनी है, और जो हमारी भाषा को छोटा समझते हैं वो एक बार इस सिनेमा को देखें। भैया मटरू भैया इधर हैं। भैया आपका एक सवाल है कि आप ऐसा काम करते हैं कि लोग ताली बजाते हैं और सैल्यूट करते हैं, आखिरकार क्यों? हंसाते बहुत ज़्यादा खेसारी जी बोर हो गए थे, तो क्या इस बार रुलाओ इसके द्वारा। तो खेसारी जी ने कहा मरवा डालो इसको, पब्लिक का सिंपैथी मिलेगा, मोटा आदमी को जबकि और रोएगा। तो इसलिए खेसारी जी ने रुलवाया है पब्लिक को इस बार हमको मरवा के। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं अभी फिल्म देख रहा था, मारा तो लोग हमको ऐसे देख के तो ठीक है, तो हंसाना भी चाहिए, रुलाना भी चाहिए। तो धन्यवाद खेसारी जी, रत्नाकर जी और पराग जी कि पब्लिक को रुलाया मेरे लिए। पहले तो हंसती थी पब्लिक मुझे देख के, अब रो भी रही है तो अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, हमसे बात थैंक यू सो मच।